Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 9th, we shall study a new chapter, The Little Girl. The Little Girl is a chapter in which we feel the children's feelings. We know that when the children are at the age of 9 or 10 years old, they fear to their father. They fear to their father and they feel fear to talk to their father. Especially they do not fear to talk with their mother, sisters and brothers, but especially the fear is found in our home to our father. Father always sees his eyes to the children, and most of fathers maintain only discipline to seize the eyes. Okay, so in this chapter we shall know that a little girl, how she comes out from the fear of his father. In the early age, when she was a little girl, she had too much fear of his father and she did not talk to his father, and she always lived in a shrinked conditions, in shrinked situations. She was lived alone in his room and she was always lived far from his father, only to fear, the reason of fear of his father. Okay, अपने पिता के डर के मारे एक छोटी सी लड़की कैसे अकेली रहती है और वो उसका डर कैसे दूर होता है, इस कहानी में वो हम जानेंगे. ओके, इस चैप्टर में हम जानेंगे द लिटिल गर्ल. ओके, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? डू यू फील, क्या आपको नहीं लगता, यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आप अपने माता पिता को अच्छे से जानते हो अब, देन वेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे तो कम जानते थे अपने पेरेंट्स को, लेकिन अब ज़्यादा जानते हो. परहैप्स शायद यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब आप जानते हो द रीजन्स, कारण, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ कार्यों के, वे ऐसा वो क्यों होते थे, ऐसा क्यों करते थे, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको पहले अपसेट कर देंगे, अर्थात आपको विचलित कर देंगे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसकी फीलिंग्स अपने पिता के लिए चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के बारे में एक स्टोरी है. हुज फीलिंग, जिसकी भावना है, फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, अर्थात वो डर से धीरे धीरे उनको समझने लग जाती है, विद प्रोबेबली, शायद, फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो शायद प्रत्येक घर में ऐसा पाया जाता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. टू द लिटिल गर्ल जो थी, वॉज अ फियर, वो ऐसा व्यक्ति था, टू बी फियर्ड, जो सबको डराते रहते थे, एंड अवॉइडेड, और जिनसे बचा जाना था. अर्थात वो पिता कैसे थे, डरावने, अर्थात उस लड़की को पिता कैसे लगते थे, डरावने लगते थे. टू द लिटिल गर्ल, उस लिटिल लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर, वो एक वैसी आकृति थी, ऐसे व्यक्ति थे, टू बी फियर्ड, जिनसे डरा जाए, एंड अवॉइडेड, जिनसे बचा जाए. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक सामान्य सा उसको चुम्बन देते थे. टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसका जवाब छोटी लड़की गुड बाय कहकर देती थी. फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एक वहाँ खुशी की कुछ अनुभूति होती थी. वेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोविंग फेंटर, जब नॉइज कैरीज जो होता है उसकी जो नॉइज धीरे धीरे कमज़ोर हल्की होती जाती थी, तो उसको खुशी होती थी. एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और धीरे धीरे हल्की होती जाती थी. इन द इवनिंग, शाम को, वेन ई केम होम, जब वह घर पे आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी लड़की. एंड हियर्ड इज लाउड वॉइस, और उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी. इन द हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, वो उसके पिता कैसे बोलते थे, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेके आओ, इन टू द ड्रॉइंग रूम में. हैज़ नॉट
द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, उसकी माँ बाहर जाती थी, देखती थी कि उनका पेपर आया या नहीं आया, न्यूज़पेपर आया या नहीं आया। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरे स्लीपर्स भी लाओ, क्योंकि उसके पिता जो ऑफिस से आते थे, काम से आते थे, तो काफ़ी टायर्ड रहते थे, थके हुए रहते थे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उस छोटी लड़की का क्या नाम था, केजिया। मदर उसको कहती थी केजिया वुड कॉल टू हर, उसको पुकारती थी ऐसे, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी बच्ची हो ना, यू कैन कम डाउन, नीचे आना, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिता के टेक ऑफ इन्हें उतारना, और पिता के बूट्स को उतारना, जूतों को उतारना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे चुपके धीरे धीरे हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से धक्का मार के ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड इज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा कहाँ रखते थे वो, ऑन पहने रहते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और अपने चश्मे में से ऐसे ऊपर नजरें करके देखते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर, और उसकी तरफ ऊपर से देखते थे। देम इन अ वे, इस तरीके से देखते थे, दैट वॉज टेरिफाइंग, जो बड़ा भयानक था, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए उनका पिता का आंखें निकाल के देखना बड़ा भयानक था। वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को जल्दी उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो। आई डोंट नो फादर, तो वो ऐसे स्टेबल करके बोलती थी, छोटी लड़की कैसे बोलती थी, स्टेबल, अकला के बोलती थी, डर के मारे उसको बोलना नहीं आता था। आई डोंट नो फादर, देखो इसमें कुछ स्पेस दिया हुआ है, अर्थात वो कुछ रुक रुक के बोलती थी। तो इस प्रकार से वो छोटी लड़की बोलती थी, इस प्रकार छोटी लड़की बात करती थी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो उसके पिता कहते थे, इफ़ यू स्टर मीन्स रुक रुक के, यदि तुम रुक रुक के बोलोगी लाइक दैट, इस तरह से, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर तुम्हें कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपुल, वो दूसरे लोगों से बात करती थी, कभी नहीं रुकती थी, और उसके पिता से बात करती थी तो वो रुक रुक के बोलती थी, क्यों, डर के मारे। Ed quite even it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. She never started with other people, दूसरे लोगों से बात करते वक्त वो कभी नहीं अटकती थी। Ed quite even it up, but only with father, परंतु पिता के साथ बात करके ही वो अटकती थी। Because, क्योंकि then she was terrifying, क्योंकि वो जब क्या, she was trying so hard टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो बहुत कोशिश करती थी। सी वॉज ट्राइंग, वो बहुत कोशिश कर रही थी। सो हार्ड, बहुत कोशिश, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, उस शब्द को कहने का। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो, तुम किसे देख रही हो। रेज्ड, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो, रेज्ड आउट, जो उसके पिता लेटे रहते थे उसको वो देखती थी। मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Mother, I wish you taught this child. मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्ची को पढ़ाएं। Not to appear to the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup. यहाँ पे केजिया क्या करती है, उसके चाय की कप को ले जाती है बैग वापस टू द टेबल पर केयरफुली, ने बड़े ध्यान से। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। यहाँ से कल पढ़ेंगे वापस। ओके, थैंक यू।